रात की बड़ी खबर, कांग्रेस के 3 विधायक बंगाल में हावड़ा में पैसों के साथ पकड़ाए गए। उसके बाद लगातार अपडेट आपको हम दे रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। अविनाश पांडे पहुंचे हुए हैं रांची। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का निर्देश था उसके मुताबिक इन तीनों विधायकों को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। लेकिन इसके आगे जो अपडेट है वो ये है कि इन 3 विधायकों समेत 2 और यानी चालक और इरफान अंसारी के सहायक के इन 5 लोगों को बंगाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आगे क्या कुछ और हो सकता है, क्या जानकारी है, हमारे सहयोगी मदन से लेंगे। मदन, 5 लोग इस मामले में, कैश कांड मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। अब मामला सीआईडी को सौंपा जा रहा है। क्या कुछ ये फिलहाल नजर आ रहा है, समझ आ रहा है झारखंड के पॉलिटिक्स को देखें तो? बिल्कुल, देखिए, ये जिस तरह से पैसे बरामद हुए थे कांग्रेस के 3 विधायकों से, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है जिस तरह से कई बातें सामने आ रही थी कि ये कुछ काम के लिए पैसे लेकर जा रहे थे, कुछ सामान खरीदना था या फिर गाड़ी खरीदनी थी, कई तरह की जो बातें सामने आई थी, तो लग रहा था कि वो लोग वापस लौट सकते हैं। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि 5 लोगों को बंगाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 विधायक हैं। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगारी और राजेश कच्छप, इन तीनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में उसी गाड़ी के जो चालक थे और एक सहयोगी इरफान अंसारी के जो है उनको, यानी कि कुल 5 लोगों को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। पूरे मामले की जांच जो है सीआईडी करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय से, यानी कि कांग्रेस के जो मुख्य कार्यालय है वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो चुनी हुई सरकार को, जो जनता के द्वारा जनादेश जिन्हें मिला है, उस पर वो भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि एन प्रकृन जो है वो सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रांची के अरगोड़ा थाना में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो कांग्रेस के विधायक हैं अनूप सिंह, वो खुद अपने ही पार्टी के विधायकों के खिलाफ सरकार को अस्थिर करने की साजिश में शामिल होने को लेकर मामला दर्ज करवाती है। अब जो प्रेजेंट में है वो वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो एक साथ कांग्रेस ऑफिस से प्रेस को संबोधित कर रहे हैं और पूरी घटना के लिए जो है वो बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। साथ ही जो विधायक गिरफ्तार हुए हैं उसको लेकर के अपने पक्ष रख रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पूरी इस घटना को, तो हाल के दिनों में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसी समय में क्रॉस वोटिंग हुई थी और 9 विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर यह एक जो है संभावना जताई थी। कल अविनाश पांडे यहाँ रांची में मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस को संबोधित किया था और प्रेस के लोगों ने उनसे सवाल किया था कि क्या कांग्रेस ने अब तक उन विधायकों की पहचान कर ली है कि आखिर वो 9 विधायक कौन हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। उसके साथ ही क्या पार्टी उन पर कोई कार्रवाई करेगी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बिल्कुल उन विधायकों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही जो उनके साथ इस साजिश में शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि आखिर वो किसके नेतृत्व में वो चल रहा है। लेकिन आप अगर पिछले 2 साल के घटना को देखें तो ये चौथी बार लगभग होगा जबकि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की बातें सामने आई। 3 बार जो है लगभग मामले दर्ज हो चुके हैं। तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि पहली बार पैसे बरामद हुए हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं, यानी कि जो प्रभारी हैं, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये 3 विधायक जो हैं इस मामले में शामिल हैं और इसलिए उनको पार्टी से निलंबित किया जाता है। अब उनके ही विधायक और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाते हैं। और दूसरी तरफ जो गठबंधन है जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी की, तो 2 दलों के नेता एक कार्यालय पहुंचकर पूरी बात को रख रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो किसी भी तरह से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उस पर भी निशाना साधा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों को जो है वो इस्तेमाल कर मंत्रियों को, विधायकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और फिर उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश की जा रही है। तो अब यह जो है सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है और लेकिन जो 3 विधायक हैं वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।
वाकई और आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे और लगातार जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के बाद ये अंदेशा जताया जाता है कि कौन है वो 9 विधायक 10 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, 3 पर अब शक जा रहा है सीधे सीधे। जैसे अविनाश पांडे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमें सब पता है कि और कौन कौन संलिप्त है इस पर, और समय आने पर साक्ष्य मिलने के बाद उन पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे में क्या नहीं लग रहा है मदन कि अपने ही विधायकों के खिलाफ जो कार्रवाई कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होगी? इसके आगे क्या? अभी निलंबित किया गया है इन्हें, उसके बाद क्या? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पास अभी जो है स्थिति बहुत ही बेहतर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि 9 विधायक बागी हुए हैं। 9 विधायकों की एक लंबी लिस्ट जो है कई बार चर्चा में आए। जो विधायक हैं वो खुलकर सामने आकर मीडिया के सामने अपनी बात रखा और कहा कि हम जो नाराजगी है, जो बातें नहीं मानी जा रही है, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो या फिर अधिकारियों के स्तर पर हो या फिर उनके पार्टी के ही जो मंत्री हैं, जो उनकी समस्या है वो नहीं सुनते हैं, तो फिर हम इस सरकार में रहने का हमें कोई औचित्य नहीं है और हम अपने आलाकमान से जाकर के इसको लेकर के बातचीत करेंगे। कई बार ऐसी बातें जो है सामने आई। 9 विधायक ही थे जो ये दावा किए जा रहे थे। इरफान अंसारी ने तो कई बार मीडिया में आकर कहा कि 9 विधायकों की सूची है हमारे पास, 9 विधायक हमारे साथ हैं जो दिल्ली जाकर के आलाकमान को ये बात बताएंगे। ठीक जब ये राष्ट्रपति चुनाव हुआ और क्रॉस वोटिंग 9 की संख्या की हुई, तो फिर तभी से हम लोगों ने भी ये अंदेशा जताया था कि फिर आंकड़े वहीं पहुंच गए हैं जो शुरुआत के दिनों में ये कहा जा रहा था कि 9 विधायक नाराज हैं। तो कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल की घड़ी है ये कि आखिर संगठन नाराजगी अपनी पार्टी से मदन, तो फिर ऑपरेशन लोटस कहाँ से? यही तो बात है। ऑपरेशन लोटस अब कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है। सच्चाई क्या है अब जब जांच होगी तब पता चलेगा कि आखिर ये पैसे किसके थे, ये बीजेपी के द्वारा दिए गए पैसे हैं या फिर उनके कोई सहयोगी थे या फिर क्या वजह है। देखिए बीजेपी के सांसद जो निशिकांत दुबे हैं वो जेएमएम पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को तोड़ने की साजिश जेएमएम कर रही है और अब तो खेला शुरू हो चुका है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर है। बीजेपी जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है, वहीं बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने की कोशिश होती है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी जरूर है, लेकिन अब जांच में क्या बातें सामने आती है, जब सीआईडी जांच होगी तब ये जाकर पता चलेगा कि आखिर ये पैसे किसके थे, क्या सच में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही थी या फिर कोई और वजह है जिसके लिए पैसे वहां से मिले थे। चलिए, तो ये कैश कांड के बाद अब झारखंड की राजनीति और भी दिलचस्प होती जा रही है और हर पहलू पर हम नजर बनाए रखेंगे, हर राजनीतिक हलचल पर नजर इसी तरह बनाए रखेंगे क्योंकि झारखंड में खेला चालू है। अब बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।